मानव आवाज से डॉक्टर मुस्तकीम राव। आज हम चलते हैं लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष फरीदलाल जी के पास में 2022 के आगामी चुनाव जो विधानसभा के आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या रणनीति है चुनाव को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत। फरीदलाल जी, चुनाव 2022 की सरगर्मियाँ तेज हैं और इतना जोर शोर से कि दल बदलू, इधर से उधर पार्टी एक दूसरी में बदल रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी लोकदल है जी, तो उसकी चुनाव को लेकर 2022 के क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं का आह्वान करता हूं कि वो वोट अवश्य डालें और साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग इसलिए करें कि उनके वोट न डालने से एक गलत सरकार आ सकती है और उनके वोट डालने से एक सही सरकार आ सकती है। और हमारा जो लोकदल है, लोकदल एक स्वच्छ छवि वाला, चौधरी चरण सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। लोकदल एक वो पार्टी है जिसने कभी जातिवाद को, क्षेत्रवाद को या संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमारा एक ही मुद्दा है, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, और इन मुद्दों को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी लगातार जनसंपर्क में हैं और उनके दिशा निर्देशों पर हम भी काम कर रहे हैं। सहारनपुर में अभी तक हमने अपने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सहारनपुर नगर से भाई सलाउद्दीन राजा साहब हैं और नकुड़ से नाहिद हसन है, नाहिद हसन गाड़ा, रामपुर सुरक्षित से डॉक्टर जयपाल सिंह हैं और देवबंद सीट से त्यागी समाज से हमारे एक साथी हैं रितेश त्यागी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ हमारे चारों प्रत्याशी अपना काम कर रहे हैं और 3 सीटों का 1-2 दिन में ही घोषणा होने वाली है, क्योंकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ तो इसलिए मैं नाम नहीं खोल सकता हूँ 3 नाम। फरीद जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में कूद रहे हैं? हमारे मुद्दे हैं स्वच्छ प्रशासन, जो अराजकता फैल रही है, अनिश्चितता का माहौल है, इसे दूर किया जाए और रोजगार दिया जाए, रोजगार के साधन उपलब्ध किया जाए। अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो उन्हें कम से कम 5,000 रुपये महीना उनका मासिक भत्ता दिया जाए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, वो किसी के ऊपर बोझ ना हो, अपने परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर, और समाज उनको हेय दृष्टि से ना देखे। साथ में हमारा जो मुद्दा है वो किसान का सम्मान है। किसान आंदोलन की जो जीत हुई है, किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से भी हम देना चाहते हैं। किसानों का, मजदूरों का मुद्दा, साथ में रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार के खात्मे का मुद्दा, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सभी लोकदल के मुद्दे हैं, लोकदल के द्वारा समय समय पर उठाए गए मुद्दे हैं। आपका इस चुनाव में प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए साहब, जो भी सामने आ रहे हैं सभी प्रतिद्वंदी हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में आप कितनी सीटें ले लेंगे? हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये दावा नहीं करते कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन ये वादा आपसे जरूर करते हैं कि हमारे बिना, यानी कि लोकदल के बिना कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं। मौका मिला लोकदल को तो क्या इस तरह की आप जनता को सुविधाएं दे पाएंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि जनता देगी, जनता जनार्दन है और जनता ही मालिक है। अगर वो सेवा का अवसर हमको प्रदान करेंगी तो मुख्य अंश हमारे यही है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कोई झूठा वादा नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का। हम वो वादे कर रहे हैं जिनको हम पूरा कर सकें, और जिस सरकार को लोकदल के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता अगर मिलती है तो वो भी उन वादों को पूरा करने में मजबूर होगी, उसे वो वादे पूरे करने होंगे जो लोकदल ने लोगों से किए। इतनी मजबूती से हम लोग अपने एक संख्या बल लेकर के आ रहे हैं। जैसे चुनावी दौर में समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, योगी जी ने हाफ करने का, इस तरह की घोषणा है। देखिए, हम इस तरह की बात नहीं कहते कि हाफ कर देंगे या ये कर देंगे। हम तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जितने बिल आए वो सब माफ किए जाएंगे। आगे बिजली और राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश से भी जाती है और राज्यों में भी उत्पादित होती है। वहां के रेट में और यहाँ के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म किया जाएगा। जो घरेलू बिजली उपभोक्ता है उनको 2 रुपये यूनिट, और जो कॉमर्शियल उपभोक्ता है वो तो कई तरह के टैक्स भी दे रहे हैं, उनसे सरकार चल रही है, उनसे खजाना बढ़ रहा है और उसी खजाने को कई जगह कई मदों में खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उनको भी राहत दी जाएगी। आज बहुत महंगी बिजली वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले बिल माफ करते हुए
उनको 3 से 4 रुपए के बीच में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। फ्री के अनाज के बारे में आपका जो सवाल आया डॉक्टर साहब, मैं उसके बारे में बता दूं कि हम लोगों को नकारा नहीं बनाएंगे। जो पिछली सरकारों ने लोगों को एक तरह से नकारा बना दिया है फ्री का अनाज दे करके और राशन दे करके। अच्छा है कि कोरोना काल में बहुत लोगों ने मदद की है, सरकार ने मदद की है, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को इतना सक्षम बना देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को इतना सक्षम बना देंगे कि वो फ्री के अनाज को छोड़ करके खरीद के अनाज खाने का काम करे और अनाज को जो दूसरे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचाने का काम करें। सरकार ने कोरोना काल में ऐसी कंडीशन देखते हुए कि भाई जिससे भूखा ना मरे इंसान, तो अनाज दिया। अनाज के साथ साथ में अब सरकार ने तेल भी, नमक भी देना शुरू कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप नहीं देना चाहते इस तरह का? नहीं, हम देना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यदि उन्हें हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें फ्री के अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। आप थे लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष फरीद कलाल जी, पार्टी की कुछ नीतियां बता रहे थे और आने वाली सरकार में अगर उनको मौका मिलता है तो प्रदेशवासियों को क्या क्या लाभ देंगे, इसके